तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल मीन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रीट केस में हमें कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन गिवन है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है लेट जी ऑफ एक्स वाई बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एंड वाई के लिए जी ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देन द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स वाई इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन होगा ऑन द हाइपोथेसिस y इक्वल्स टू वाई जे। तो यहाँ पर हमें गिवन है रैंडम वेरिएबल y का वैल्यू इक्वल्स टू वाई जे होगा, उसको हम डिनोट करते हैं बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ एक्स वाई गिवन y इक्वल्स टू वाई जे एंड इट इज डिफाइंड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ एक्स वाई गिवन y इक्वल्स टू वाई जे इक्वल्स टू समेशन ओवर i g ऑफ एक्स आई कोमा वाई जे प्रोडक्ट एफ आई जे डिवाइडेड बाई एफ जे। ठीक है, तो अगर y इक्वल्स टू वाई जे हमें गिवन होता है तब हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन g ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हमें समेशन ओवर i मिल जाएगा g ऑफ एक्स आई कोमा वाई जे प्रोडक्ट एफ आई जे डिवाइडेड बाई एफ जे। ओके, अभी सिमिलरली अगर हमें कंडीशनल एक्सपेक्टेशन चाहिए g ऑफ एक्स वाई का, जहां पर हमें गिवन है x इक्वल्स टू एक्स आई, देन उसको हम डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ एक्स वाई गिवन x इक्वल्स टू एक्स आई एंड इट इज डिफाइंड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x कोमा वाई गिवन x इक्वल्स टू एक्स आई इक्वल्स टू समेशन ओवर j g ऑफ एक्स आई कोमा वाई जे प्रोडक्ट एफ आई जे डिवाइडेड बाई एफ आई। ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फॉर डिस्क्रीट केस। तो अभी कॉन्टिन्यूअस केस के लिए कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के डेफिनेशन में हमें बोला गया है लेट जी ऑफ एक्स वाई बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, देन द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स वाई ऑन द हाइपोथेसिस वाई इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल वाई का वैल्यू इक्वल्स टू हमें स्मॉल वाई गिवन है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स वाई गिवन वाई इक्वल्स टू वाई एंड इट इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेशन जी ऑफ एक्स वाई गिवन वाई इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट एफ एक्स ऑफ एक्स गिवन वाई डी एक्स। ओके, अभी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स वाई एफ एक्स ऑफ एक्स गिवन वाई, इसको अगर हम तोड़ दे तो हमें एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ वाई ऑफ वाई मिल जाएगा डी एक्स। सो दैट इज इक्वल्स टू जो वैल्यू होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ वाई ऑफ वाई डी एक्स। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स वाई गिवन वाई इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अभी सिमिलरली the conditional expectation on the hypothesis x equals to small x given is denoted by, इसको हम डिनोट करते हैं denoted by expectation of g of x y given x equals to small x and it is defined by, and इसको हम डिफाइन करते हैं defined as expectation of g of x y given x equals to that is equals to हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी g ऑफ x कोमा वाई एफ ऑफ x कोमा वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स ऑफ एक्स यहाँ पर dy। ओके, दैट इज द वैल्यू। तो अभी डिस्क्रीट केस में हमें कंडीशनल मीन का डेफिनेशन गिवन है। तो यहाँ पर बोला गया है द कंडीशनल मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x ऑन द हाइपोथेसिस y इक्वल्स टू वाई जे। तो हमें x का कंडीशनल मीन चाहिए एंड यहाँ पर गिवन है y इक्वल्स टू वाई जे, तो इसको हम डिनोट करते हैं बाय एम एक्स गिवन जे एंड इट इज डिफाइंड बाय एम एक्स गिवन जे इक्वल्स टू समेशन ओवर आई एक्स आई इंटू एफ आई जे डिवाइडेड बाई एफ जे। ठीक है, similarly the conditional mean of the random variable y on the hypothesis x equals to xi is denoted by my given j and my given I and is given by my given I equals to summation over j yj fij divided by fi। ठीक है, तो यहाँ पर y का जो हमें कंडीशनल मीन मिलेगा जहाँ पर x का वैल्यू इक्वल्स टू एक्स आई गिवन है दैट इज इक्वल्स टू हमें समेशन ओवर j मिल जाएगा वाई जे इंटू एफ आई जे डिवाइडेड बाई एफ आई। ओके, अभी अगर एक्स एंड वाई दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, दोनों अगर इंडिपेंडेंट होते हैं देन हम बोल सकते हैं
इंडिपेंडेंट, देन वी नो दैट, हमें पता है, वी नो एफ आई गिवन जे इसका वैल्यू इक्वल्स टू एफ आई होगा, ठीक है। एफ आई गिवन जे इज इक्वल्स टू एफ आई एंड एफ जे गिवन आई इज इक्वल्स टू एफ जे एंड एफ आई जे इक्वल्स टू एफ आई क्रॉस एफ जे, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस होल्ड करता है अगर एक्स एंड वाई दोनों इंडिपेंडेंट हो तो, ठीक है। सो देन यहाँ से हमें एम एक्स गिवन आई इक्वल्स टू मिल जाएगा एम एक्स, ठीक है। तो सॉरी एम एक्स गिवन जे, ठीक है। अगर हमें एक्स का कंडीशनल मीन चाहिए जहाँ पर जे गिवन ऑलरेडी हमें है, तो यहाँ से हमें एम एक्स मिल जाएगा एंड एम वाई गिवन आई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू एम वाई, ओके। तो जहाँ पर एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू हमें एक्स का गिवन होता है, तो वहाँ पर एम वाई का जो मीन मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू हमें एम वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी कॉन्टिन्यूस केस के लिए कंडीशनल मीन का डेफिनेशन हमें गिवन है, द कंडीशनल मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स ऑन द हाइपोथेसिस रैंडम वेरिएबल वाई इक्वल्स टू स्मॉल वाई इज डिनोटेड बाय एम एक्स ऑफ वाई, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं एम एक्स ऑफ वाई से एंड इसको हम डिफाइन करते हैं एम एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू स्मॉल वाई, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ वाई ऑफ वाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का कंडीशनल मीन गिवन दैट y इक्वल्स टू स्मॉल y हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ वाई ऑफ वाई डी एक्स, ओके। सिमिलरली द कंडीशनल मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल y, ठीक है। तो y का कंडीशनल मीन जहाँ पर हमें गिवन है रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू स्मॉल x, तो इसको हम डिनोट करते हैं बाई एम वाई ऑफ एक्स एंड इट इज डिफाइंड बाई एम वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल्स टू x that is equals to integration minus infinity to infinity y into f of xy divided by f x of x dy, okay। तो अभी अगर x and y दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, बोथ आर इंडिपेंडेंट, इफ x and y आर इंडिपेंडेंट देन हम बोल सकते हैं, देन वी नो दैट, हमें पता है एफ एक्स ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स होगा एंड एफ वाई ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स टू हमें एफ वाई ऑफ वाई मिलेगा, ओके। एंड एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट एफ वाई ऑफ वाई होल्ड करेगा, ठीक है। अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हो तब। सो हेंस यहाँ पर हमें एम एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा एम एक्स, ठीक है, एम एक्स। तो एक्स का जो मीन होगा जहाँ पर वाई का वैल्यू हमें स्मॉल वाई गिवन है दैट इज इक्वल्स टू हमें एम एक्स मिल जाएगा, एक्स का कंडीशनल मीन इक्वल्स टू एक्स का मीन ओरिजिनल मीन, ओके। एंड वाई का जो कंडीशनल मीन होगा दैट इज एम वाई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें एम वाई मिल जाएगा, ठीक है। वाई का कंडीशनल मीन जहाँ पर रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल्स टू एक्स हमें गिवन है दैट इज इक्वल्स टू हमें एम वाई मिल जाएगा फॉर एक्स एंड वाई बोथ इंडिपेंडेंट, ओके। That is the definition.